तुम संसार में सुख भोगो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे काम को मत भूलना। भगवान ने ये कहकर ही जीव को भेजा है। लेकिन ये अलग बात है, दुनिया में आते ही मैं मेरा तू तेरा में ऐसा फंसा महाराज कि भगवान तो याद रहे ही नहीं। दुख में सब भगवान को याद करते हैं, दुख में सुमिरन सब करें पर सुख में करे न कोई। अगर जीवन में हम सुख में भी उसे याद रखें तो क्या कभी दुख आएगा? आपको पता है दुख क्या है? दुख नाम ही उस चीज का है, विपद विस्मरणम विष्णोः। क्या बढ़िया बात कही। हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने कहा विपत्ति नाम ही उसका है जब जीव भगवान को भूल जाए, वही सबसे बड़ी विपत्ति है ना। अच्छा, हम कितनी देर याद रखते हैं? कितनी देर? जब तक कथा में बैठे हैं तब तक तो याद रहेगा, इसके बाद फिर तो बेटा बेटी याद रहेंगे, भगवान याद रहेंगे। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते थे, माला लेकर भगवान का भजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप राम जी को याद करते हो, राम कृष्ण जिसे भी आप अपना इष्ट मानो, तो माला लेकर बैठते हो और भजन करते हो ना, है ना। अच्छा, कहीं आपसे प्रश्न कर लिया जाए, कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपका जो सबसे प्रियतम है संसार में, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, तो वो कहीं दूर चला जाए, एक आध महीने 2-4 महीने के लिए कहीं घर से बाहर चला जाए, वो आपका पति हो, बेटा हो, पत्नी हो, जो भी हो, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, तो एक बात आपसे पूछ लें, एक प्रश्न कर लें, कभी वो जब घर से दूर चला गया तो उसको याद करने के लिए कभी माला लेकर बैठे? कभी माला की कि एक आध माला उसके नाम से भजन कर लें तो वो याद आ जाए? कहा महाराज, जब बेटा बेटी, पति पत्नी, जिससे हमारा सबसे ज्यादा संबंध है, प्रेम है, वो जब दूर चला जाए हमसे, तो बिना माला के भी वो हमें 24 घंटे याद रहता है ना। सोएंगे तो सपने में भी वही आएगा, लेकिन भगवान को याद करना है तो माला लेकर बैठना पड़ता है। यही हमारी सबसे बड़ी जो कपट की नीति है वो ये है। अरे महाराज, जिससे हम प्रेम करते हैं वो कभी भूलता ही नहीं, तो उसको याद करने के लिए विशेष किसी साधन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम भगवान को माला लेकर याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने भगवान से प्रेम किया ही नहीं। क्योंकि जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन उसे याद करना पड़ेगा कि वो सहज याद आएगा? बताओ, सहज याद आएगा, करना नहीं पड़ेगा।